ईश्वर के दर पर नहीं जा पा रहे हो तो फिक्र मत करो, किसी मायूस के चेहरे पर मुस्कान लाना भी इबादत से कम नहीं होता। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि हम सबको इससे सीख लेने की और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर आज के इस दौर में। एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती थी सविता, जिस सब्जी वाले से रोजाना सालों से सब्जी लिया करती थी, आज फिर वो आया था। नीचे से ही उसने 3री मंजिल की घंटी बजाई थी। सविता ने जैसे ही बालकनी से झांका तो बोला, आइए सब्जी ले लीजिए। तो उसने कहा, नहीं नहीं कोई सब्जी नहीं चाहिए मुझे, आप जाइए। तो बोला, अरे कि पिछले कई दिनों से आपने मुझसे सब्जी नहीं ली, किसी और से सब्जी लेने लग गई हो क्या? तो सविता ने कुछ नहीं कहा, बोली, रुकिए मैं नीचे आकर आपसे बात करती हूँ। नीचे आई और उसने उसके हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भैया आपसे हमारी घंटी नहीं बजाना, हम अब सब्जी नहीं खाते। बोला, ये कैसी बात कर रही हो आप, अब सब्जी नहीं खाते? सब्जी तो सब खाते हैं और सबको खानी भी चाहिए। आपके घर में तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत जरूरी है सब्जी लेना। ऐसा क्यों कह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे सब्जी नहीं लेनी है, आपको किसी और से सब्जी लेनी है? बोली, नहीं भैया आप मेरी बात को समझिए, मेरे पति के पास अब कोई काम नहीं है, वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसे में हम जैसे तैसे जिंदा हैं, मैं सब्जी नहीं खरीद सकती। आप बार बार घंटी बजाते हैं ना, तो उनको अपनी मजबूरी का एहसास होता है, वो दुखी हो जाते हैं कि हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। तो भैया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे घर की घंटी मत बजाना। और ऐसा बोलकर वो जाने लगी। सब्जी वाले ने कहा, अरे दीदी रुको, 2 मिनट आओ, मेरी बात सुनो। हम इतने सालों से आपको सब्जियां दे रहे हैं, जब आपके दिन अच्छे थे तो आपने हमसे खूब फल खूब सब्जी खरीदे। आज हम जो कुछ भी हैं या जो कुछ भी हमने कमाया है, आप सबकी वजह से ही तो कमाया है, तो इसमें आपका भी तो हिस्सा है ना। आपने मुझे क्या इतना छोटा समझ लिया कि आज आपके दिन खराब आ गए तो मैं कुछ दिन आपको यूं ही सब्जियां नहीं दे सकता? रुको जरा। थैली में बढ़िया सब्जियां भरने लग गया, आलू प्याज टमाटर भिंडी गोभी बैंगन, जो जो सब्जियां भर सकता था सारी भर दी। वो देखने लगी कि ये क्या कर रहा है। बोलती, भैया आप मुझे उधार सब्जी दे रहे हो, अगर तो कम से कम तोल के दे दो और पैसे बता दो, मैं आपका हिसाब लिख लूंगी, जब हमारे दिन अच्छे आएंगे तो आपको पैसे दे दूंगी। बोलता, कोई मामा ना अपने भांजे भांजियों से पैसे नहीं लेता, आपको कोई उधार नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपने भांजे और भांजी के लिए दे रहा हूँ। फल भी बांध दिए। बोली, गुड़िया को आम पसंद है, उसके लिए आम, और बेटे के लिए मौसम्बी दे रहा हूँ। उस औरत ने उसकी तरफ बड़ी विनम्रता से देखा। वो सब्जी वाला बोला कि बहन घबराओ मत, कठिन घड़ी है, कुछ दिन की मेहमान है, चली जाएगी, और इससे आप मेरा एहसान बिल्कुल भी मत समझना, ये मेरा फर्ज है जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ। सविता की आंख में बहुत ही स्नेह के आंसू थे और सब्जी की थैलियां लेकर घर चली गई। जाते जाते सब्जी वाला ये भी बोला कि मैं तो रोज घंटी बजाऊंगा और आप अपनी लिस्ट तैयार रखना, मैं सब्जियां जरूर देकर जाऊंगा। ऐसे समय में जब बहुत सारे लोगों को मदद और सेवा की जरूरत है तो सेवा करने वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा सेवा का दिखावा करने वाले नजर आते हैं। दूर दराज जाकर हम गरीबों की मदद करने जाते हैं, फोटो खींचने सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन आपके आसपास कोई किस परेशानी से गुजर रहा है कि आपको पता भी होता है? अपने पड़ोसी अपने रिश्तेदार से तो शायद हम कभी पूछते भी नहीं है कि कोई जरूरत हो तो तुम हमें बता देना, या बेझिझक होके हमसे मांग लेना। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें सेवा का दिखावा नहीं हो, बल्कि अपने आसपास जिसे जो जरूरत हो हम अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करते जाएं, और मदद करके इस समाज को एक बेहतर जगह बनाएं। इस समय इस चीज की जरूरत है। अपने आसपास नजर घुमाइए, दूर मत जाइए, सेवा को दिखावा मत बनने दीजिए, सच्चे दिल से किसी की मदद किसी की सेवा कीजिए। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।